गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है, रीजंस किए थे कि ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होती है। ठीक है, और नेगेटिव रिलेशन क्यों है इसका प्राइस ऑफ डिमांड का। इस आज हम करेंगे एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस केसेस करेंगे, मतलब ये वो केस हैं जिसमें प्राइस के बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ केसेस हैं जिनमें प्राइस के बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ जाती है। देखो, जनरली द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ज़्यादातर क्या होता है, जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होती है लेफ्ट से राइट की तरफ। बट देयर आर सम कमोडिटी whose demand increases when their price rises and decreases when their price falls। बट कुछ commodities हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है उनके प्राइस के बढ़ने के साथ। मतलब उनकी कीमत बढ़ गई तो उनकी डिमांड भी बढ़ गई और कम हो जाती है उनके प्राइस के कम होने के साथ। ठीक है, हमने अब तक किया है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, नेगेटिव रिलेशन किया है। बट आज हम करेंगे कुछ केसेस ऐसे जिनमें प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इन दिस केस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस केस में क्या होगा, जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये देखो, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। पहले आपने ऐसे की थी ना, नीचे डाउनवर्ड, अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कुछ केसेस हैं, कौन से केसेस हैं जिनमें डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है। फर्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और गुड्स ऑफ अ डिस्प्ले। ठीक है, देखो, दिस एक्सेप्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस्ड बाय थॉर्स्टीन वेबलन। ये जो एक्सेप्शन है ये सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, थॉर्स्टीन वेबलन ने। गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन हैव मोर डिमांड ओनली इफ़ देयर प्राइजेज आर सफिशेंटली हाई। उन्होंने क्या कहा है, जो डिस्टिंक्शन गुड्स होते हैं, ठीक है, उनकी डिमांड ज़्यादा कब होती है, जब उनके प्राइजेस ज़्यादा होते हैं। मतलब शो ऑफ वाले गुड्स जैसे डायमंड ज्वेलरी होगी, कोस्टली क्लोथ्स हो गए, कोस्टली कारपेट्स हो गए। ठीक है, हैव मोर डिमांड, कि इन सब चीज़ों की डिमांड क्या ज़्यादा होगी, कब होगी ज़्यादा, बिकॉज देयर प्राइस इज़ हाई, क्योंकि उनका जो प्राइस है वो ज़्यादा होगा। देखो, कईयों की ऐसी सोच होती है ना कि इसका प्राइस ज़्यादा है तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है ना, तो वो ज़्यादा डिमांड करती है, इसमें वो चीज़ आ गई। ठीक है, कि ये चीज़ महंगी है तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, चाहे वो सेम ही हो। ठीक है, बट फिर भी उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। दीज थिंग्स बिकम स्टेटस सिंबल। ये चीज़ों के क्या है, स्टेटस सिंबल है। ठीक है ना, उनका स्टेटस है, बिकॉज दीज आर परचेज्ड ओनली बाय रिच पीपल ड्यू टू देयर हाई प्राइस। ये चीज़ें कौन परचेज कर सकता है, कौन खरीद सकता है इन चीज़ों को, अमीर लोग ही इन चीज़ों को खरीद सकते हैं क्योंकि इनका प्राइस हाई होता है। इफ़ देयर प्राइजेस फॉल्स, अगर उनका प्राइस कम हो गया, दीज गुड्स विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो फिर ये जो प्रोडक्ट है, ये गुड्स हैं, ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं कहलाएंगे और उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या किया हमने, जो शो डिस्प्ले के लिए गुड्स होते हैं, मतलब कि जो दिखाने के लिए गुड्स होते हैं। ठीक है, इस एक्सेप्शन को सबसे पहले डिस्कस किया था थॉर्स्टीन वेबलन ने। ठीक है, इनमें क्या होता है कि ये गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन की डिमांड ज़्यादा होती है जब उनका प्राइस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इनका स्टेटस सिंबल होता है, ये ज़्यादा परचेज इनको अमीर लोग ही करते हैं क्योंकि इनका प्राइस हाई होता है, और अगर इनका प्राइस कम हो गया तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि वो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गिफन गुड्स। सर रॉबर्ट गिफन हैज़ एक्सप्लेन दैट व्हेन प्राइजेस ऑफ गिफन गुड्स होते हैं इन्फीरियर गुड्स, मतलब चीप क्वालिटी के, मतलब सस्ते से गुड्स होते हैं, घटिया क्वालिटी के। ठीक है ना, डिक्रीज देयर डिमांड ऑल्सो डिक्रीज, घटिया क्वालिटी के गुड्स होते हैं। उन्होंने क्या कहा, सर रॉबर्ट गिफन ने एक्सप्लेन किया है कि व्हेन प्राइजेस ऑफ गिफन गुड्स डिक्रीज, जब गिफन गुड्स का प्राइस कम हो गया उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा मतलब कि अगर उनका प्राइस बढ़ गया तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ड्यू टू नेगेटिव इनकम इफेक्ट, कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। देखो, कंज्यूमर्स प्रेफर टू परचेज सुपीरियर क्वालिटीज़ विद राइज इन देयर रियल इनकम। ठीक है, देखो कंज्यूमर क्या है, अगर आपकी देखो परचेजिंग पावर बढ़ गई है ना, अगर परचेजिंग पावर बढ़ गई तो आप अच्छे गुड्स खरीदोगे, सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स खरीदोगे ना, इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स नहीं खरीदोगे। अगर आपकी परचेजिंग पावर कम है, इनकम कम है, तो आप क्या करोगे, आप घटिया क्वालिटी के गुड्स
खरीद लोगे, ठीक है। तो वही उन्होंने कहा है कि कंज्यूमर प्रेफर करेगा सुपीरियर कमोडिटीज़ को, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को विद राइज इन देयर रियल इनकम, अगर उसकी रियल इनकम बढ़ जाती है, मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। सो डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड्स स्लॉप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डिमांड कर्व क्या होगी गिवन गुड्स की, अपवर्ड होगी। क्यों अपवर्ड होगी? गिवन गुड्स होते हैं इन्फीरियर क्वालिटी के, घटिया क्वालिटी के गुड्स। अगर किसी पर्सन की इनकम कम है वो तब ही उनकी डिमांड ज़्यादा करता है, ठीक है। बट अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ गई है तो वो उन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा, वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फियर ऑफ शॉर्टेज। इफ़ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट दैट गुड्स विल नॉट बी अवेलेबल इन द नियर फ्यूचर। अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में वो गुड्स आपको नहीं मिलेंगी, उनकी शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। क्यों शॉर्टेज हो जाएगी? या तो ड्यू टू वॉर, कि युद्ध छिड़ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, इसलिए उनकी शॉर्टेज हो जाएगी, कमी आ जाएगी मार्केट में, या इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हो जाएगी, महंगे हो जाएंगे, ठीक है। दे मे परचेज मोर क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी इवन इफ इट्स प्राइस हैज़ गोन अप, ठीक है। तो वो तब भी उनकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा चाहे उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, फेयर ऑफ शॉर्टेज में क्या आएगा, अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, चाहे उसका प्राइस अब बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, फिर भी आप उसको परचेज़ करोगे क्योंकि आपको पता है वो प्रोडक्ट फ्यूचर में आपको नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, डिमांड कर्व क्या है, अपवर्ड होगी, कि प्राइस बढ़ रहा है फिर भी आप उसकी ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। Sometimes out of ignorance, consumer feel that a good is worthless if its price is low and so purchase very little quantity of it. कई बारी क्या होता है कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को इग्नोर करता है, मतलब उसे ऐसा फील होता है कि ये गुड अच्छा नहीं है क्योंकि इसका प्राइस कम है, ठीक है। अगर इसका प्राइस कम है इसलिए गुड अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो उसकी बहुत कम क्वांटिटी परचेज करता है, ठीक है। बट इफ़ द सेम कमोडिटी इज़ प्राइस्ड हाई, बट अगर वही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया जाए तो इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो वो ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है, तो उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। मतलब प्राइस के बढ़ने के साथ क्या हो गया, उसकी डिमांड भी बढ़ गई। अगर प्राइस कम था तो लोगों को लगता था कि ये अच्छा गुड नहीं है, बट अगर इसका प्राइस बढ़ गया है तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई है, तो इस केस में भी जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप होगी। नेक्स्ट देखो, नेसेसरीज ऑफ लाइफ। इफ़ द प्राइस ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ, लाइक आपकी नेसेसरी प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, नेसेसरी गुड्स जिनकी आपको ज़रूरत है या चाहे जो मर्जी हो जाए, जैसे सॉल्ट, नमक, मेडिसिन वगैरह हो गए, चावल, गेहूँ, ठीक है। अगर इनका प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर डू नॉट मेक अ लेसर डिमांड ऑफ दैम, ठीक है ना। अगर इन सब चीज़ों का प्राइस बढ़ गया फिर भी आप लोग इनकी डिमांड थोड़े ना कम कर दोगे। नमक है तो ये थोड़े ना कि आप कम डालना शुरू कर दोगे, आप यहाँ यूज़ ही नहीं करोगे नमक का, ये तो आपको चाहिए ना। इसीलिए चाहे इन प्रोडक्ट का जितना मर्जी प्राइस बढ़ जाए इनकी डिमांड कम नहीं होती है, ठीक है। बिकॉज दीज कमोडिटीज़ आर एसेंशियल फॉर लाइफ, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। देयरफॉर डिमांड फॉर नेसेसरीज ऑलमोस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी डिमांड क्या है, कॉन्स्टेंट रहती है। इवन इफ देयर प्राइसेस गो अप, कॉन्स्टेंट मतलब सेम, कि उनकी डिमांड क्या है, सेम रहती है चाहे उनके प्राइसेस जितने मर्जी बढ़ जाएं, ठीक है। इसलिए इसकी जो डिमांड कर्व क्या है वो अपवर्ड होगी। नेक्स्ट है चेंज इन फैशन। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड इन केस व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन फैशन। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इस पर अप्लाई नहीं होगा जब फैशन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो देखो फैशन चेंज हुआ है तो उसमें क्या होगा कि उसमें चीज़ का कोई प्राइस तो नहीं ना चेंज हुआ, बट क्या हो गया कि फैशन चेंज हो गया, तो आप पहले जो फैशन था आप वो चीज़ नहीं खरीद रहे हो, अब आप नई चीज़ खरीद रहे हो। तो जो पुरानी चीज़ थी उसका प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ, बट फिर भी आपने नई चीज़ की तरफ चले गए, पुरानी चीज़ की डिमांड कम होगी। दिस इज़ बिकॉज व्हेन एनी पर्टिकुलर कमोडिटी इज़ इन अ फैशन पीपल विल बाय मोर इवन एट हाई प्राइस। क्योंकि चाहे कोई न्यू फैशन आया मार्केट में, ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट का ले लो, न्यू चीज़ आई है, ठीक है, आप उसको परचेज़ करोगे ही करोगे चाहे उसका प्राइस जितना मर्जी ज़्यादा हो, ठीक है। बट इफ़ अ कमोडिटी इज़ आउट ऑफ फैशन, पर अगर कोई प्रोडक्ट फैशन से बाहर हो गया है, उसका फैशन नहीं है, तो उसकी आप डिमांड कम ही करोगे चाहे उसका प्राइस कम ही क्यों ना हो जाए, ठीक है, आप उसकी डिमांड नहीं करोगे। नेक्स्ट है चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इफ़ इनकम ऑफ कंज्यूमर गोज अप ही मे बी रेडी टू परचेज मोर इवन एट अ हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ गई है तो फिर क्या होगा कि आप ज़्यादा परचेज करोगे ज़्यादा प्राइस पे, ठीक है ना। अगर आपकी इनकम कम है तो आप
सस्ती क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदते हो, ठीक है, बट अगर इनकम ज़्यादा है तो आप क्या ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे उनका प्राइस जितना मर्जी ज़्यादा हो, ठीक है। दस ड्यू टू चेंज इन इनकम देयर मे नॉट बी ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ऐसे ही उन्होंने क्या कहा है कि इनकम के चेंज होने से प्राइस और डिमांड में ऑपोजिट रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगी, जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अभी आप इसके 7 पॉइंट्स ही अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लो और लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।